नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, आज सुबह से बिहार में सुनामी है। हालांकि बिहार में हम पटना में बैठे हैं और पटना गंगा नदी के किनारे है, लेकिन ये जो सुनामी आई है ये एक तरीके की राजनीतिक सुनामी है, आंकड़ों की सुनामी है, जिसमें महागठबंधन तहस नहस हो गया है। इसी सब खबरों के बीच में हम आरजेडी, देखिए जिस प्रकार से आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा है, खुद शायद एनडीए घटक दलों ने भी नहीं सोचा होगा कि आरजेडी महागठबंधन को हम लोग इस तरीके से हराएंगे और हमारी इस तरीके से जीत होगी। इसी जीत और हार के क्रम में आरजेडी की उन 1 दर्जन सीटों पर हम बात करना चाहेंगे जिसमें उनके बड़े बड़े दिग्गजों को धूल खाना पड़ा है। आइए हम शुरू करते हैं उन सीटों के बारे में चर्चा करने के लिए। और पहला नंबर सीट है हिलसा का। हिलसा से शक्ति यादव जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनको एक बार फिर से हारना पड़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरी सीट झाझा की, जिस पर जयप्रकाश यादव खड़े थे और 4000 से ऊपर वोटों से उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। तीसरी सीट है बेलागंज। जब से सुरेंद्र यादव जहानाबाद के सांसद बने, उनके पुत्र पिछली बार भी विधानसभा उपचुनाव में बेलागंज से प्रत्याशी बने थे, विश्वनाथ कुमार, और इस बार भी उनको हार का सामना करना पड़ा। हार का अंतर बहुत कम रहा, लेकिन 2882 वोटों से उनको हारना पड़ा है। इसके अलावा हम बात करते हैं मोतिहारी में देवा गुप्ता, चर्चित चेहरा, चर्चित नाम देवा गुप्ता की भी हार हुई है और यह हार बड़ी हार है। 13,563 वोटों से देवा गुप्ता हार चुके हैं। इसके अलावा दानापुर, जी हां, दानापुर रीतलाल यादव, हालांकि रीतलाल यादव अभी जेल में बंद हैं और उनका सामना पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव से हुआ था और रामकृपाल यादव ने रीतलाल यादव को कड़ी शिकस्त दी है और रीतलाल यादव 29,133 वोटों से हारे। इसके अलावा हम बात करते हैं सीवान में अवध बिहारी चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को भी हार का सामना करना पड़ा है और तकरीबन 22,380 वोटों से अवध बिहारी चौधरी भी हार चुके हैं। उनको सीवान में मंगल पांडे ने हराया। उसके बाद में एक और सीट समस्तीपुर की हम बात करेंगे। अख्तरुल इस्लाम शाहीन, बड़े नाम, मुस्लिम चेहरा, एक आरजेडी का बड़ा चेहरा, उनको भी हार का सामना करना पड़ा है और उनकी हार हुई है 13,875 वोटों से। इसके अलावा हम बात करेंगे वैशाली में अजय कुशवाहा, जो कि लोजपा के एक सदस्य हुआ करते थे। लोकसभा चुनाव के समय में उन्होंने लोजपा छोड़ा था और हाल फिलहाल ही वो राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण किए थे। हालांकि वैशाली से अजय कुशवाहा की भी हार जो है वो काफी बड़ी हार है और उनको बुरी तरीके से पराजित होना पड़ा है। तकरीबन 32,590 वोट से अजय कुशवाहा हारे हैं और आरजेडी ने ये जो कुशवाहा पर प्रयोग किया था, ये प्रयोग आरजेडी का बुरी तरीके से फेल हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं बाढ़ में करणवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया की। लल्लू मुखिया पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तकरीबन 38,000 वोट लाते हैं, लेकिन इस बार लल्लू मुखिया को 24,813 वोटों से हारना पड़ा था। लल्लू मुखिया पिछली बार जब चुनाव में खड़े हुए थे तो उस समय उन पर अनंत सिंह का हाथ हुआ करता था और अनंत सिंह का हाथ हटने के साथ ही लल्लू मुखिया 24,000 वोटों से हारते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मोकामा में। तो मोकामा में सभी को पता है कि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी महागठबंधन आरजेडी के प्रत्याशी थी और वीणा देवी का सामना था मोकामा में छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह से और वीणा देवी की भी हार 28,206 वोटों से हुई है। इसके अलावा एक और चर्चित नाम अस्थावा में छोटू मुखिया। देखिए, छोटू मुखिया काफी आप ये कह सकते हैं कि सबसे युवा प्रत्याशी के तौर पर उनकी एक पहचान बनी थी। छोटू मुखिया को चुनाव में लड़ाकर आरजेडी ने वहां भूमिहार कार्ड खेलने का प्रयास किया था, लेकिन अंततः छोटू मुखिया भी 40,708 वोटों से हार गए। और अभी तुरंत हम जब ये
सारे लिस्ट को बना रहे थे। इसी बीच में हमारे पास में एक और नाम आया था और ये अंतिम नाम है हमारे तरफ से, उदय नारायण चौधरी का, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। 25,856 वोटों से उदय नारायण चौधरी भी चुनाव हारते हैं। तो ये 1 दर्जन वो चर्चित नाम, बड़े नाम हैं राष्ट्रीय जनता दल के, जिनको इस बार के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। आगे और भी हम अपडेट आपके साथ में लगातार साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।